नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का 27 जुलाई का विज्ञान का होने वाला वीकली टेस्ट के लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं सेट 1, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 27 जुलाई को जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आप अच्छा नंबर ला सके। अभी हम आपको जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के दोस्तों, अपने क्लासमेट के दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छा से तैयारी कर सके। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका वीकली जो टेस्ट होता है उसमें से आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो दो अंक के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 20 अंक के। ठीक है, तो चलिए आपको हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत दिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एकल कोशिका जीव है। तो अमीबा जो है वो एक एकल कोशिका जीव होता है। तो इसे आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि एक एकल कोशिका जीव किसे कहते हैं, तो अमीबा को। ठीक है, अमीबा जो है वो एक एकल कोशिका जीव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाते हैं। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कि एक परमाणु, ठीक है, केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो जो एक एकल परमाणु से मिलकर बनता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्व जो कि एक परमाणुओं से मिलकर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो 1940 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1940 में। ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपके वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये नहीं कि हमको वीकली टेस्ट नहीं देना है, चाहे नहीं दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको काम नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। अब 5-6 महीना आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में है, तो आप लोग एकदम अच्छा से अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, जिन परमाणु के बाहरी कोष पूरी तरह से भरे होते हैं। यानी जो भी ऐसा परमाणु जिसका बाहरी कोष पूरी तरह से भरा होता है वह रासायनिक रूप से होते हैं। यानी जिसका जो बाहरी कोष भरा होता है वह रासायनिक रूप से क्या होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो पूरा अक्रिय होता है। ठीक है, क्या होता है, अक्रिय होता है। जिसका बाहरी कोष पूरी तरह से भरा होता है वो अक्रिय होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चंस को अच्छा से समझ लीजिए। ऐसा परमाणु जिसका बाहरी कोष पूरा अच्छा से भरा होता है रासायनिक रूप से वो अक्रिय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर का प्रतीक है। यानी कॉपर को किस से डिनोट किया जाता है, तो Cu से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है, कॉपर का प्रतीक Cu है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो Ca होल में HOH2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, CaOH2। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो ये कौन, हमें बताना है कि कौन है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का केंद्र है। ठीक है, निर्माण का केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाने के लिए पानी जमीन से लेता है, तो जड़ जो सोखता है पानी को और
व्यक्तियों में भेजता है तो वो किस प्रक्रिया द्वारा, तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा जो है जड़ जो है क्या करता है, जल को अवशोषित करता है परासरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 अंक का, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 अंक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 अंक का जो क्वेश्चंस है कुछ इस तरह से आपके पास रहेंगे। ऐसे 2 कोशिका अंगों के नाम बताएं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड में अपना क्या होता है, ये ऐसे 2 अंग है जिनका क्या होता है, अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये 2 ऐसे कोशिका अंग है जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, 18 ग्राम जल में कितना मोल होता है। तो 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है। ठीक है, कितना मोल होता है, 1 मोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अब 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 3 नंबर का, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। ठीक है, यानी कि बुझा हुआ चूना में कौन कौन सा तत्व होते हैं इसका हमें नाम बताना है। तो कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आप लोग इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए आगे भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं बुझा हुआ चूना में क्या क्या रहता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। उसके बाद नाइट्रेट अम्ल, तो नाइट्रेट अम्ल में क्या क्या होता है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा में क्या क्या होता है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन किस में होता है, तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा में। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसे कॉपी में आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 नंबर में ये सब ज़्यादातर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलती है ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग से अंग तंत्रिका बनता है। ठीक है, अंग से फिर क्या बनता है, अंग तंत्रिका, और इस प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि अंग तंत्रिका से ही तो मिलकर हमारा क्या है, पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इससे पूरा शरीर का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। सजीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी उपचायी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है वह सभी कोशिका के अंदर ही संपूर्ण होता है, इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा पॉइंट लिख देना है, ये 3 नंबर के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग अब 2 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके 5 नंबर के लिए रहेगा। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चंस है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न अंतर हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आप लोग लिख दीजिएगा कि निम्न अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका इस तरह से लिख देना है। उसके बाद झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंग नहीं होते हैं। उसके बाद केंद्रीय झिल्ली नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रीय झिल्ली भी नहीं होते हैं। अधिकांश द्रव अंगक नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल झिल्लीदार
पुटिका में उपस्थित होता है। ठीक है, किस में उपस्थित होता है? झिल्लीदार पुटिका में उपस्थित होते हैं। उसके बाद आकार में छोटी होती है, उदाहरण बैक्टीरिया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरिया हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त अंग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त अंग होते हैं, केंद्रक झिल्ली होते हैं। ठीक है, अधिकांश द्रव अंगक होते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल प्लास्टिड में उपस्थित होता है। उसके बाद आकार में बड़ी होती है, उदाहरण के तौर पर कवक। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हम लोगों का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि डाल्टन का है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विवेचना करें। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत का विवेचना किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? तो डाल्टन के सिद्धांत के विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी द्रव्य परमाणु के निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, सभी निर्मित होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ना ही उनका सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी जितने भी तत्व दिए गए हैं उनका परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। उसके बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ठीक है, सब जो होते हैं भिन्न होते हैं, गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या? यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी भी यौगिक में परमाणुओं की अपेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो इस तरह से हो गया हम लोगों का जितना 16 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप अपने क्लास के जो दोस्त हैं आपको उन्हें सेंड कर दीजिए, उन्हें भेज दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी वीकली टेस्ट में अच्छा नंबर ला सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।